66 साल और सिर्फ 12 प्लान्स। जी हाँ, 1951 से लेके 2017 तक भारत की पूरी इकोनॉमिक जर्नी इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं ने तय की। आज हम इसी लंबे सफर को एकदम आसान तरीके से समझेंगे, इतना आसान कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। हाँ, मुझे पता है 12 प्लान्स, 66 साल का इतिहास, ये सब याद रखना स्पेशली एग्जाम्स के लिए बहुत मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत सिंपल सा तोड़ है हमारे पास। तो हमारा आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले देखेंगे एक 7 पॉइंट फॉर्मूला, ये हमारी मास्टर की होगी। फिर सारे प्लान्स को 3 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग का जो बड़ा बदलाव आया उसे समझेंगे। और आखिर में एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट, जिससे सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। तो ये है वो फॉर्मूला। हर प्लान को हम इन पॉइंट्स पे देखेंगे। पहला, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। दूसरा, मेन थीम क्या था, मतलब उसका कोर आइडिया क्या था। तीसरा, प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या कुछ और। चौथा, ग्रोथ रेट, टारगेट कितना था और एक्चुअल में मिला कितना। पांचवां, उस दौरान कोई की स्कीम्स आई क्या। और छठा, मेजर इवेंट्स, मतलब देश दुनिया में क्या बड़ा हुआ उस टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से, द फाउंडेशनल एरा, 1951 से 1969 तक। ये वो वक्त था जब एक नए नवेले आजाद देश की बुनियाद रखी जा रही थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, इसका फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर था, एग्रीकल्चर। भाई देश आजाद हुआ था, सबसे पहली जरूरत क्या थी, पेट भरने के लिए अनाज। इसके पीछे जो मॉडल था वो था हैरोल्ड डॉमर मॉडल। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सिंपल था, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, सेविंग्स बढ़ाओ, ग्रोथ अपने आप आएगी। और इसी सोच के साथ एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स पर सारा जोर लगा दिया गया। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम इसी प्लान की देन है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या थी, ये प्लान जबरदस्त हिट रहा। आप देखिए, टारगेट रखा था 2.1% ग्रोथ का और असल में ग्रोथ हुई 3.6% की। सोचिए, एक नए देश के लिए ये कितनी बड़ी और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्टार्ट थी। अब दूसरी योजना 1956 से 61, यहां पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। फोकस एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर सीधा चला गया हेवी इंडस्ट्रीज पर। मतलब अब देश को फैक्ट्रियों का पावर हाउस बनाना था। इसके लिए अपनाया गया महलनोबिस मॉडल। इस मॉडल का कहना था कि अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें बड़ी बड़ी मशीनें, स्टील, ये सब खुद बनाना होगा। और इसी के चलते भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स की नींव रखी गई। फिर आई तीसरी योजना 1961 से 66 तक। इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर फोकस था। मकसद था सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये प्लान एक तरह से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 1962 में चीन से जंग, 1965 में पाकिस्तान से जंग और ऊपर से देश में भयंकर सूखा, इन सब ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि जहां टारगेट 5.6% का था, हम सिर्फ 2.8% ही अचीव कर पाए। अब तीसरी योजना के फेल होने के बाद सरकार ने एक तरह से एक ब्रेक ले लिया। 1966 से लेकर 1969 तक इन 3 सालों में कोई लंबा चौड़ा 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया। इसकी जगह छोटे छोटे एक साल के एनुअल प्लान्स चलाए गए। और इसी पीरियड को हिस्ट्री में प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। प्लान हॉलिडे के बाद अब हम एंटर करते हैं दूसरे दौर में, द सोशल पुश एरा, जो 1969 से 1990 तक चला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस दौर का मेन फोकस सोशल इश्यूज पर था, खासकर गरीबी और आत्मनिर्भरता। तो चौथी योजना 1969 से 74, इसका थीम था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। पर इससे भी ज्यादा जो चीज याद रखी जाती है वो था 1971 में दिया गया नारा, गरीबी हटाओ। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था। इसी दौरान 2 और बड़ी घटनाएं हुई। 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन और 1971 का इंडो पाक वॉर, जिससे बांग्लादेश बना। इसके बाद आई 5वीं योजना 1974 से 78 तक। इसका फोकस भी गरीबी हटाना ही था, लेकिन देश में इमरजेंसी लग गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो इस प्लान को 1 साल पहले ही 1978 में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर आई छठी योजना 1980 से 85 तक। इसने एक जबरदस्त कमबैक किया। बेसिक नीड्स पर फोकस किया गया और ये इतनी सफल रही कि 5.2% के टारगेट के मुकाबले 5.7% की ग्रोथ हासिल की।
चलिए अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, द मॉडर्न इकोनॉमी एरा 1992 से 2017। ये वो दौर था जब भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल चुकी थी। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अब फोकस था रिफॉर्म्स और इंक्लूसिव ग्रोथ पर। इस नए दौर की दो सबसे इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी, 8वीं और 11वीं। 8वीं योजना जो 1992 से 97 तक चली, वो 1991 के रिफॉर्म्स के तुरंत बाद आई थी और इसने पहली बार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया। और देखिए नतीजा कितना शानदार रहा, 6.8% की ग्रोथ। फिर आई 11वीं योजना 2007 से 12 तक, जिसका नारा था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जो MGNREGA स्कीम है वो इसी प्लान की देन है और ग्रोथ रेट 8% तक पहुंच गया था। और फिर आया इस लंबे सफर का आखिरी पड़ाव, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसका थीम थोड़ा और बड़ा था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। सी रंगराजन कमेटी की देखरेख में बनी इस योजना का फोकस हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर था। और सबसे बड़ी बात, ये प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाई गई आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और यहीं से भारत की प्लानिंग की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। प्लानिंग कमीशन का दौर खत्म होता है और एक नए इदारे नीति आयोग का जन्म होता है। तो सवाल उठता है कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए इसे ऐसे समझिए, प्लानिंग कमीशन एक टॉप डाउन अप्रोच वाला था, मतलब दिल्ली में बैठे लोग पूरे देश के लिए प्लान बनाते थे। एक तरह से वो वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला था। वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर देता है, मतलब राज्यों के साथ मिलकर उनकी जरूरतों को समझकर काम करता है। ये अब 5 साल के प्लान नहीं बनाता, बल्कि 15 साल का एक लॉन्ग टर्म विजन, 7 साल की स्ट्रैटेजी और 3 साल का एक्शन एजेंडा तैयार करता है। अच्छा, तो हमने पूरा सफर तो देख लिया, अब बारी है ये चेक करने की कि हमें कितना याद रहा। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं और फिर एक फाइनल रिवीजन, ताकि ये सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान से जुड़ा है? थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है चौथी योजना 1969 से 74। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, महालनोबिस मॉडल जिसने हेवी इंडस्ट्री पर फोकस किया, ये किस प्लान का बेस था? और इसका सही जवाब है द सेकंड प्लान 1956 से 61। और अब दी अल्टीमेट रिवीजन चेकलिस्ट, मेरे साथ साथ दोहराइए। पहला प्लान एग्रीकल्चर, दूसरा हेवी इंडस्ट्री, तीसरा फेल हुआ, जिसके बाद आया प्लान हॉलिडे, चौथा गरीबी हटाओ और बैंक नेशनलाइजेशन। सीधे आते हैं 8वें पर, लिबरलाइजेशन के बाद पहला प्लान, 11वां सबसे ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ MGNRGA और 12वां द फाइनल प्लान। और 2 तारीख हैं, 1950 प्लानिंग कमीशन बना और 2015 नीति आयोग बना। बस इतना याद रख लिया तो काम हो जाएगा। तो 5 ईयर प्लान्स का जमाना तो चला गया, पर क्या इसका मतलब ये है कि प्लानिंग का जमाना भी चला गया? क्या भारत को अब किसी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब पर हमारे देश का इकोनॉमिक फ्यूचर टिका है।